दोस्तों, तो ये हमारा जीएस का पेपर है। तो ये जीएस का पेपर है, ये किसी भी एग्जाम के लिए आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। जैसे आरआरबी के लिए, आरआरबी जो टेक्नीशियन है तो, और एएलपी है तो, और एसएससी के लिए और स्टेट एग्जाम के लिए, मतलब आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जिस उसमें जी के आती हो तो आप उस एग्जाम के पर्पज से ये देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पूछा है प्रथम गवर्नर जनरल। तो ऑप्शन है हमारे विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड केनिंग और लॉर्ड रिपन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये भारत के प्रथम मतलब फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात हो रही है। तो विलियम बेंटिक था और ये चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम, चार्टर अधिनियम के तहत ये गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत का पहला था ये, पहला। अब हम बात करते हैं जो ये भारत का पहला था। अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल का, तो ये था वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, हेस्टिंग। तो अब हम बात करते हैं तो भारत का पहला वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय, वायसराय, तो जो वायसराय था वो लॉर्ड केनिंग था, केनिंग। तो यहाँ आपको 3 प्रश्न का भी पता चल गया कि भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड केनिंग था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो अब हमारे ऑप्शन है मलेशिया, चीन, भारत, इंग्लैंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है चीन। तो जो कागज का आविष्कार था वो चीन में हुआ था। और जब भारत में कागज कब आया था? ये 13वीं सदी में आया था, सदी। और तब 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत। तो ये थी। तो अब है हमारा ये तीसरा प्रश्न है हमारा। तो तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन है हमारे सिद्धार्थ, शुद्धोधन, अशोक, चंद्रगुप्त। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ए, सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, शुद्धोधन था। और जो माता का नाम था वो था महामाया, महामाया। और इनका जो पालन पोषण किया था, पालन पोषण इनकी मौसी थी गौतमी, तो उन्होंने किया था, गौतमी ने। तो ये है महामाया, इनकी माता का नाम था, पिता शुद्धोधन थे और मौसी ने इनकी ने पालन पोषण किया था। तो अगला है हमारा चौथा प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जो रतौंधी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? जो विटामिन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें जितने भी विटामिन हैं, रासायनिक नाम है, कौन सा रोग होता है, वो बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए है हमारा विटामिन बी, और बी है विटामिन डी, फिर विटामिन ए है और विटामिन सी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। इसका राइट ऑप्शन है सी। तो अगला है हमारा
ये हमारा 5वां प्रश्न है, हिस्टोरिका किताब के लेखक कौन है? जो हिस्टोरिका बुक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है हमारे पतंजलि, हेरोडोटस, बेंजामिन या भवभूति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हेरोडोटस। तो जो हेरोडोटस थे ये एक इतिहासकार और भूगोल वेता थे, जियोग्राफर और हिस्टोग्राफर थे ये। तो राइट ऑप्शन है हमारा बी। तो अगला है हमारा 6ठा प्रश्न है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक किसने लिखी थी? किताब उल हिंद, तो हमारे ऑप्शन है अबुल फजल, अमीर खुसरो, अलबरूनी, बाबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अलबरूनी ने लिखी थी। राइट ऑप्शन है इसका सी, अलबरूनी, किताब उल हिंद। अब है हमारा 7वां प्रश्न है ये, किस दिन पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है? तो जो पृथ्वी है सूर्य के निकटतम कौन से दिन होती है? तो ऑप्शन है 21 सितंबर, 23 जून, 3 जनवरी या 23 जनवरी। तो राइट ऑप्शन है इसका 3 जनवरी के दिन ये सूर्य के सबसे निकटतम होती है। तो ऑप्शन सी है। और दूर ये लगभग 3 जुलाई को बताई जाती है, मतलब सूर्य से दूर 3 जुलाई को बताई जाती है। तो अगला है हमारा, तो ये 8वां प्रश्न है, माओरी जनजाति कहाँ निवास करती है? जो माओरी जनजाति है ये कहाँ की जनजाति है? तो ऑप्शन है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, भारत, युगांडा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है न्यूजीलैंड। जो माओरी जनजाति है ये न्यूजीलैंड की है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए है। तो अब है हमारा ये 9वां प्रश्न है, तुंगभद्रा भीमा की सहायक नदियां हैं, मतलब किसकी सहायक नदियां हैं? जो तुंगभद्रा और भीमा है वो किसकी सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन है हमारे गोदावरी, कृष्णा और गंगा, रावी। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है तो ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी की भी हम बताएंगे, तुंगभद्रा, भद्रा, भीमा और एक कोयना भी है, कोयना ये भी है कृष्णा की। और जो गोदावरी की है वो मतलब गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, या हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं गोदावरी को। और जो गंगा की सहायक नदियां हैं वो है रामगंगा और गोमती है और घाघरा, गंडक है, कोसी है। तो ये हमारी गंगा की सहायक नदियां हैं। और कृष्णा की सहायक नदियां तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, तो ये हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो ये 10वां प्रश्न है, तो कस्तूरबा गांधी योजना किस से संबंधित है? तो ऑप्शन है हमारे शिक्षा से, उद्योग से, कृषि से या पशुपालन से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है शिक्षा से संबंधित है। ये जो कस्तूरबा गांधी योजना है वो शिक्षा से संबंधित है। और ये इसकी स्थापना जुलाई 2004 में की गई थी। कस्तूरबा गांधी योजना की स्थापना जुलाई 2004 में की गई थी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं और शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।